नमामि मात नर्मदे। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा पश्चिम वाहिनी नदी माँ नर्मदा, जिनका उद्गम मेकाल पहाड़ियों से होता है और अंत में ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। माँ नर्मदा एकमात्र नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है और ये एक प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा है। नमो नर्मदाए निज आनंद दाए। निजानंद प्रदान करने वाली माँ नर्मदा को हम प्रणाम करते हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले को माँ नर्मदा जी की कृपा प्राप्त है। नर्मदा जी के कई घाटों में से एक घाट है बरमान घाट, जिसे ब्राह्मण घाट भी कहते हैं, और ये यज्ञ स्थली है परमपिता ब्रह्मा जी की, जिन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। और बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने नर्मदा जी के सौंदर्य से अभिभूत होकर यहाँ पर तप किया था। मध्य प्रदेश में करेली सागर रोड पर बरमान स्थित है, जहां से NH24 और NH26 गुजरते हैं। करेली से लगभग इसकी दूरी 12 किलोमीटर है। नरसिंहपुर जिले का बरमान, जहां पर बरमान मेला लगता है, अपने मूल्यों और परंपराओं के साथ कई सदियों का सफर पूरा कर चुका है। ये मेला मकर संक्रांति से शुरू होता है और नर्मदा जयंती तक चलता है। ये मेला लगभग जनवरी के लास्ट से और फरवरी तक चलता है। यहाँ कई प्राचीन भव्य ऐतिहासिक मंदिर हैं। शारदा मंदिर, रानी दुर्गावती मंदिर, तिपेश्वर महादेव मंदिर और गरुड़ स्तंभ। ये बहुत प्रसिद्ध मेला है जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हमें भी मौका मिला नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट जाने का, जहां प्राचीन काल की सभ्यता के कई प्रमाण मिले हैं। इसका अपना अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। ये जगह प्राचीन नर्मदा घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। नदियों के किनारे उनके पास जाकर ही हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को समझ पाते हैं और जान पाते हैं। मौका था बसंत पंचमी का और तैयारी चल रही थी माँ नर्मदा जयंती की। इस अलौकिक सफर की शुरुआत हमने शुरू की नर्मदे मैया के जयकारे से। पूरे रास्ते हमें ऐसे लोग मिले जो अपनी ही धुन में मगन थे। सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा करके नर्मदा जी से मिलने जा रहे थे। बहुत से लोगों ने जूते चप्पल भी नहीं पहने हुए थे और तेज गति से हाथों में झंडे लिए, कलश लिए हुए और कई कई मीटर लंबी चुनरी अपने साथ लिए एक कतार में पैदल उनके कदम नर्मदा जी की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। इस पदयात्रा में सभी वर्ग के लोग शामिल थे, बच्चे, बूढ़े। हम तो गाड़ी में थे, लेकिन पैदल चल रहे लोगों का उत्साह देख पा रहे थे। ऐसे हजारों की संख्या में कई लोग अलग अलग ग्रुप में थे, जिनमें कई संख्या में नर्मदा जी को चढ़ाने के लिए चुनरी ले जा रहे थे। सबसे अच्छी बात, रास्ते में हर छोटे बड़े गांव में लोगों के लिए भंडारे की और पेयजल की व्यवस्था थी। सभी गांव के लोग इस बात से संतुष्ट होना चाहते थे कि उनके गांव से गुजरने वाला, नर्मदा जी की ओर बढ़ने वाला हर एक कदम, हर एक व्यक्ति भूख प्यास की समस्या का सामना ना करे।
नर्मदा जी के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए लोक परंपरा का गीत बम्बुलिया सिर्फ नरसिंहपुर जिले में ही गाया जाता है। एक ऐसा सामूहिक गान जो नरसिंहपुर के अलावा नर्मदा जी के उद्गम अमरकंटक से लेके भरूच की खाड़ी तक कहीं भी सुनने नहीं मिलता है। घाट पर पहुंचते ही हमने देखा एक प्रसिद्ध मेले का अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा। बड़े बड़े झूले, मौत का कुआं, मीना बाजार और कई दुकानें कपड़ों की, ज्वेलरी की, फर्नीचर की, बर्तन की, किराने की, मिठाइयों की, मनिहारी की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिक उत्पाद की और खाने पीने के कई स्टॉल वहां पर लगे हुए थे। घाट के किनारे लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी और मेले का आनंद लेने के साथ साथ लोग यहाँ पर ग्रुप में भटे का भरता बना रहे थे, बाटी बना रहे थे। बरमान का भटा, जिसे अब जीआई टैग मिल चुका है, यहाँ का फेमस फूड है। हमने भी घाट के किनारे स्वादिष्ट दाल बाटी भरता और बाटी के लड्डू का आनंद लिया। नर्मदा जी का ये घाट बहुत बड़ा है, यहाँ बोटिंग करने का अलग ही मज़ा है। फिर हम दीपेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए गए। यहाँ से पास में ही सतचंडी यज्ञ के आयोजन की तैयारी चल रही थी। जीवनदायिनी नर्मदा जी को निहारते हुए, मेले में घूमते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। ढलते सूरज के साथ माँ रेवा, शक्ति रूपिणी नर्मदा जी का झिलमिलाता हुआ जल आपकी आत्मा को तृप्त कर देगा। माँ नर्मदा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि जीवनदायिनी देवी के रूप में पूजी जाती है।
ओम नर्मदाय नमः, नमामि देवी नर्मदे। बरमान घाट में बहुत सारी पुरातात्विक ऐतिहासिक जगह है जिनके बारे में हम आपको हमारे चैनल में जल्द ही वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नर्मदे हर। मिलते हैं अगले वीडियो में खूबसूरत जगहों के साथ।